अरविंद केजरीवाल का पार्टी भ्रष्ट है। नहीं, साजिश है, बहुत बड़ा साजिश है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो अभी इस्तीफा दिया, उनकी जगह पे जो अतिशी जी अभी एज ए सीएम दिल्ली को लीड करने जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है? कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब प्यून भी मतलब जो ऑफिसर का काम कर सकता है, ये कोई बात नहीं है नहीं कर सकता। कर पीने वाला है, एक समझो हम पिए ना पिए, लेकिन पीने वाला तो सपोर्ट करेगा ही नहीं है। मतलब जो पीने वाला है वो तो सोचेगा भाई केजरीवाल आओ। दिल्ली में तो केजरीवाल ही महाभारत, सीधी बात है, युद्ध लड़ते हैं, हमारे बस का तो है नहीं। केजरीवाल है, दिल्ली का भविष्य है ही नहीं। बीजेपी पार्टी को मिलना चाहिए। अच्छा, बीजेपी पार्टी बेस्ट है। हरियाणा दमाद क्यों बेटा, हमारा देश हार का ही तो है। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं कुलवीर और आप देख रहे हैं पब्लिक डिसीजन न्यूज़। और आज मैं हूं दिल्ली के करोल बाग मार्केट में और यहां पे जनता से हम आपको कराएंगे रूबरू और हम डिस्कस करेंगे यहां पे जो दिल्ली में अभी सरकार एक चेंज हुई है और जो यहां के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी जो थे, उनकी जो एक राजनीति थी, आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति काफ़ी उथल पुथल में चल रही थी, जिसके कारण आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को जेल जाना पड़ा और स्वयं अरविंद केजरीवाल जो मेन फेस थे आम आदमी पार्टी के, वो भी जेल गए हैं और इस दौरान उनका इस्तीफ़ा भी आ गया है। और इस्तीफ़ा के बाद जो हैं अतिशी जी यहाँ के सीएम हैं दिल्ली के, जिनके हाथ में पूरे दिल्ली की बागडोर है। तो हम अब जनता से जानेंगे यहाँ पे कि उनके सीएम बनने से उनको क्या लगता है और उनकी राय क्या है, और जनता से जानेंगे और लेंगे कुछ ओपिनियन। ओके सर, हमारा क्वेश्चन है आपसे कि जो अभी करंटली जो अभी दिल्ली में सरकार चेंज हुई है, मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने जो अभी इस्तीफ़ा दिया, उनकी जगह पे जो अतिशी जी अभी एज ए सीएम दिल्ली को लीड करने जा रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली का जो आने वाला भविष्य है या किस तरह से वो लीड करेंगे? कुछ अनुमान आपके, क्या ओपिनियन है आपका, कैसा लगता है आपको? देखो सर, ऐसे है कि पहले तो अभी कुछ किस चीज़ का पता नहीं चलता है। जब सरकार बनेगी 2-4 महीना चलेगी तब पता चलेगा आदमी कैसा है, कैसा काम करेगा। पहले तो पता नहीं चलता है भाई। अभी आप मेरे से मिले हो, आपको तो कैसा पता है मैं कहाँ का हूँ, कैसा हूँ? जब मिलोगे तो पता चलेगा, दूसरी चलेगी तो पता चलेगी। तो आपको जो अरविंद केजरीवाल ने जो अभी इस्तीफ़ा दिया है, उसके पीछे क्या लगता है आपको? कोई साजिश है या उनकी अपनी स्वेच्छा से उन्होंने मतलब एक इस्तीफ़ा दिया है? देखो, अपनी सरकार बनाने के लिए अपना आदमी चुनेगी। मैं इस्तीफा दूंगा या मेरे बंदे को चुनूंगा, दूसरे को कैसा दे दूंगा? ये कोशिश तो यही करूंगा भाई, मेरा रहेगा, अगली बार फिर कोशिश करेंगे। नहीं, अतिशी जी उनके बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के और एक बहुत बड़ा चेहरा भी आम आदमी पार्टी के, तो आप उनका भरोसा जो उन पे है कि वो दिल्ली को लीड करेंगे, राइट? तो आपको क्या लगता है कि वो अरविंद केजरीवाल जी के मतलब टक्कर में जो होती है एक बराबरी का लेवल, उस तरह का सीएम जो सीट है उसको होल्ड कर पाएंगे? देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब प्यून भी मतलब जो ऑफिसर का काम कर सकता है, ये कोई बात नहीं है नहीं कर सकता, कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आदमी देखो सोच अच्छी होनी चाहिए और ज़रूर काम कर सकता है। अरविंद केजरीवाल जी को क्या लगता है आपको कि जो भ्रष्टाचार के जो उन पे आरोप लगे थे, उनके वजह से रेजिग्नेशन दिया या कोई और साजिश? देखो, उसमें ऐसा लग रहा है, देखो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब सामने वाली साजिश, राजनीति में देखो कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसमें ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल ने अभी दिया इस्तीफा, तो मतलब देखो अपना इज्जत बचाने के लिए कोई भी दे सकता है। ठीक है, आप बताइए सर, आप क्या कहते हैं? ये साथ में है आप? ठीक है, तो इस वक्त जो है 2025 में फरवरी को जो चुनाव आने वाले हैं, तो आपको दिल्ली की जनता का मूड क्या लगता है? अभी आम आदमी को सपोर्ट करेंगे या कोई और विकल्प चुनेंगे? देखो, दिल्ली की जनता को मेरे हिसाब से तो देखो, हम पीने वाले हैं, एक समझो हम पिए ना पिए, लेकिन पीने वाला तो सपोर्ट करेगा ही। अच्छा, ठीक है। देखो, अगर बुरी बात ना मानो, मैं नहीं पीऊँ तो क्या हुआ, कोई भी पीने वाला पूछने वाला हूं, मुझे तो जनता की राय नहीं, ऐसा नहीं है, ये बात नहीं है। मतलब जो पीने वाला है वो तो सोचेगा भाई केजरीवाल आवे। जो देखो, ऐसा तो है कि अब रात दिन जो बिजनेस करता है उसके लिए भी कोई बुरा नहीं था, और अभी जैसो केंद्र में सरकार, वो ये उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है वो तो बाद में पता चलेगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आपसे सर हमारा क्वेश्चन है कि जो अभी हाल में ही दिल्ली की सरकार चेंज बदली, मतलब सीएम बदले हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने जो है अपना इस्तीफ़ा दे दिया और उनकी जगह पे जो दिल्ली को लीड करने वाली हैं एज ए सीएम, उनका नाम है अतिशी। तो आपको क्या लगता है इसमें कि जो अभी सडनली अचानक से रिजिग्नेशन देना और अतिशी जी को सीट पे बिठाना, आपको क्या लगता है, क्या ओपिनियन है आपका? देखो जी, दिल्ली में तो केजरीवाल ही महाभारत, सीधी बात है, युद्ध लड़ते हैं, हमारे बस का तो है नहीं। नंबर 1 उससे देखो, जब पानी कर रहे थे तो केजरीवाल अंदर था, तो बाहर आते ही पानी आ गया, आया या नहीं आया? फिर जब वो बाहर दोबारा आया तो धूप भी आ गई, गरीब बेचारे कहाँ जाएँ, रोटी रोटी गुजारा कर रहे हैं। बाकी कोई भी आए, हमें क्या लेना है? तो 6 महीने के हो गए, पेंशनें नहीं मिल रही, वो केजरीवाल बेचारा कह रहे हैं आप सेंट्रलों में साइन ही नहीं करते। अच्छा,
बैठा हूँ, मेरी 82 साल की उम्र है, कैसे काम कर रहा हूँ मुझे पता है। तो जो अभी ये इस्तीफा देने का जो रीज़न है, आपको क्या लगता है इसके पीछे साजिश है या उनके भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे उनके वजह से उन्होंने? झूठे हैं साहब, कोई उसका रोग नहीं। इतने मंदिर वो जाके देखो आप, बड़े बड़े हॉस्पिटल देखो, साले सोने चांदी की तरह बने पड़े हैं। इतना बढ़िया काम है, अंदर बोलते हैं चोर है, ठीक है, उनके कहने से क्या होगा। तो अभी 10 सालों तक जो सरकार थी अभी उनकी यहाँ पे, तो उसमें क्या बदलाव आपको लगे, अचीवमेंट क्या? बदलाव लगा ही नहीं। लाल किला बेच दिया, कभी एयरपोर्ट बेच दिया, कभी रेल। आम आदमी पार्टी की हम बात कर रहे हैं, हाँ दिल्ली के अंदर जो उनकी सरकार है। हाँ, वो बहुत अच्छे है, उसका मुकाबला नहीं है। हाँ जी, आप बोलिए। कहाँ दिया गया है? अच्छा, उठा के ईडी लगवा दी, सीबीआई नहीं 8-10 साल तो हो गए थे उनको तकरीबन। हो गए थे, लेकिन पहले तो एलजी इन्हीं का बैठा हुआ था ना। अच्छा, दोबारा यही आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि पूरा जो ये घटनाक्रम हो रहा है, जो राजनीति में उथल पुथल है, सारा मतलब ये पॉलिटिक्स खेल है? बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिक्स है। हो रहे हैं उसके बारे में दिखाते ही नहीं, सब गैप कर देते हैं टीवियों के अंदर। कहाँ बताइए, वो पीछे एक बार टीवी में दिखा दिया था, 12-12 साल की लड़कियों के बच्चे साले टीवी खरीद लिए, पता नहीं क्या करा है, उसमें दोबारा आया ही नहीं उसके बारे में। आश्रम में क्या हो रहा है देश में, हमें तो कुछ ही समझ में नहीं आ रही। हाँ, इससे तो कांग्रेस को चोर बोलते हैं, वही अच्छे थे, साले पेट तो भरे हुए थे। क्या कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आता। तो जो अभी सीएम बनी है आतिशी जी, इनमें दिखता है आपको कि कुछ सुधार और बदलाव जरूर आएंगे? जरूर आएगा, जरूर आएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। काफ़ी काम किए उसने, सारे रोड बन गए अच्छा अच्छा, उसके बैठते के साथ ही। 8-10 सालों में ज़रा बताइए जरा क्या क्या अच्छे काम अरविंद केजरीवाल जी ने करे हैं दिल्ली के? दिल्ली में पानी की पाइपलाइन सारी चेंज हो गई, अच्छा सीवर लाइन चेंज कर दी अगले ने, अच्छा, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? पानी फ्री, बिजली फ्री, चाहे कुछ ही दिया है, दिया तो है। स्कूल कॉलेज शिक्षा सब कुछ है। से अभी नई सीएम नियुक्त हुई हैं दिल्ली के लिए, जो दिल्ली स्टेट को लीड करेंगी, उनका नाम है आतिशी जी, राइट? तो क्या लगता है आपको, अरविंद केजरीवाल जी के बाद अब वो दिल्ली को लीड करेंगे, तो आपका कितना भरोसा है उनमें? अभी केजरीवाल को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए भैया? आना चाहिए, केजरीवाल को आना चाहिए। हाँ जी, अच्छा, आना चाहिए ना। तो अभी उनकी जगह पे अरविंद केजरीवाल जी तो है नहीं, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, मतलब इस्तीफा दे दिया है। तो जो मैडम अभी बैठी हैं सीट पे एज ए सीएम, आतिशी जी सॉरी, तो उन पे कितना आपका भरोसा जनता का होगा? कुछ वो तो फिलहाल ऐसे ही बैठी है। अरविंद केजरीवाल ही आएंगे वापसी, मुख्यमंत्री वही बनेंगे वापसी, वही सीट में बैठेंगे। और सर, जो इस्तीफा जो केजरीवाल साहब ने दिया है, क्या आपको लगता है कि वो एक साजिश है या पॉलिटिकल गेम है कोई? अभी तो सर बता नहीं सकते, मतलब पोल्ट्री गेम है, साजिश है। हाँ जी, नहीं बता सकते सर। इसमें कोई आइडिया नहीं है? नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं है। तो इस्तीफा देने का तो कोई रीज़न होगा, मतलब या उन भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो साबित हो गए हैं? नहीं सर, अभी झूठे है वो, कोई साबित नहीं हुआ। या 2024 में चुनाव, 2025 में जब फरवरी में चुनाव आने वाले हैं, या उसके लिए उन्होंने अभी रेजिग्नेशन दे दिया ताकि वो फिर से एक नए तरीके से अपनी राजनीति की शुरुआत कर फिर से आएंगे वो, फिर से आएंगे राजनीति में, अच्छे तरीके से आएंगे फिर। ठीक, ओके। सो हमारा क्वेश्चन है आपसे, जो अभी हाल में ही दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और आतिशी को एक जो ये पद है वो मिल गया है, एज ए सीएम वो लीड करेंगे दिल्ली को, तो आप किस तरह से इसको देखते हैं? अरविंद केजरीवाल का पार्टी भ्रष्ट है, वो क्या दिल्ली का से पूरा नदी तालाब पूरा गंदा है, वो सब क्या साफ़ सुथरा तो हुआ नहीं है दिल्ली। तो जो उन्होंने इस्तीफा दिया, आपको क्या लगता है वो कोई साजिश है या वो अपनी स्वेच्छा से पद को छोड़ रहे हैं? नहीं, साजिश है, बहुत बड़ा साजिश है। ठीक है, साजिश है। क्या साजिश आपको इसमें लगती है? इसमें वो पंजाब में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें सोच रहा है जो उसमें जीत ले, अच्छा, और जो जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ थोड़ा पकड़ हो। ठीक है। तो आप 2024 के चुनाव आप कैसे देखते हैं सर? 2024 के चुनाव में आप आम आदमी को सपोर्ट करने जा रहे हैं? नहीं, बीजेपी। क्या उनको ना सपोर्ट करने का क्या रीजन? हम ऑलवेज बीजेपी को सपोर्ट है। अच्छा, नहीं, एज ए सीएम के रूप में अभी चुनाव जो आने वाले, तो उसमें बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल। आम आदमी को ना सपोर्ट करने का क्या रीजन है, खास लॉजिक? आप खुद ही देख सकते हो, उसमें दिखाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, एक करके एक ना एक करके जा रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, आप बताएं सर। ले बीजेपी। कांग्रेस, आपको क्या लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो किस तरह से अच्छी तरह से लीड कर पा रही है दिल्ली को या नहीं? नहीं, दिल्ली को क्या लीड पर, कुछ नहीं लीड कर पा रहे।
न लीड कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं लीड कर पा रहे हैं। तो तालाब की तरह भरे, कोई एमसीडी भी काम नहीं कर रहे। कोई कमियां उनकी जो ज़्यादातर पब्लिक को दिखी हो, ऐसी कौन सी कमियां हैं? सारी कमियाँ तो हैं। ये कौन कौन सी कमियां हैं जो अभी तक 10 सालों में पब्लिक को दिखी होंगी? नहीं, अच्छा क्या किया है? अच्छा बताओ क्या किया है? कुछ भी तो नहीं किया अच्छा। बताइए आप। ये सारे बसों का सब बिगड़ा कर दिया, फ्री बसों का सब, ये जनता को गुमराह करने का, और कुछ नहीं है। बीजेपी आना चाहिए। हाँ मैम, लिविंग इन दिल्ली। For 2 days back we came to Delhi from Vijayawada, Andhra state. You are not citizen of Delhi. So do you have knowledge about the Delhi political issues? We don't know about that. But Let- when you see, somewhat we think that yes, Delhi is a somewhat costly area, but if you see here, so dirty than Vijayawada. So now Arvind Kejriwal has resigned from CM position. So now new CM is appoint Atishi. So how do you think future of the Atishi? सो केजरीवाल इज अच्छा पर्सन है, ये सीएम का इन न्यू दिल्ली। थ्रू आउट इंडिया वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट एनी सीएम लाइक वो आप दिल्ली के सीएम के रूप में कैसे देखते हैं? अस्ती के दिल्ली के सीएम के रूप में जो चेंजिंग होना चाहिए, जो सही है ना वो सही नहीं है, क्योंकि पूरे खानदान का बल वो उनका लगा हुआ है। जो बताते हैं लोग कि बुरहान अली वो आतंकवादी था, जो उनके पिताजी समर्थक थे। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं उनको, कैसा लगता है आपको अगर वो दिल्ली की सीएम बन चुकी हैं, तो आपको दिल्ली का भविष्य उनके मतलब कार्यकाल में कैसा दिख रहा है? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, कोई अनुमान आपके आगे के? आगे का मन अभी तो नहीं हो सकता है। आज से मुख्यमंत्री लायक नहीं, वो तो केजरीवाल हैं जिस सिर्फ नाम के। ठीक है। हाँ, उनका इस्तीफा देने का क्या कारण हो सकता है? उनको इस्तीफा देने का मतलब ये है कि हरियाणा चुनाव आ गए, 6 महीने बाद चुनाव आ गए। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि केजरीवाल कोई साइन भी नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इस्तीफा ही देना उनको सही था, कि कोर्ट ने सारा कुछ बंद कर रखा था। इससे अच्छा उन्होंने सोचा इस्तीफा दे दो तो जनता भी खुश हो कि हाँ देखो बहुत बढ़िया आदमी है। खुश होने के चक्कर में, जनता को खुश करने के लिए चक्कर में इस्तीफा दिया। आपसे कि जो अरविंद केजरीवाल ने जो रेजिग्नेशन दिया है दिल्ली आम आदमी पार्टी, जो मुख्य चेहरा थे आम आदमी पार्टी के, एज ए सीएम भी वो दिल्ली में रह चुके हैं, उनके इस्तीफे के बाद अभी अतिशी जी सीट पे बैठी हैं यहाँ पे एज ए सीएम, तो आप उनके कार्यकाल में दिल्ली का भविष्य किस नज़रिए से देखते हैं? जब तक केजरीवाल है दिल्ली का भविष्य है ही नहीं। अच्छा। केजरीवाल के राज में कुछ भी सेफ नहीं है, सही नहीं है। अच्छा। केजरीवाल बेकार। अच्छा, तो उनकी जगह पे जो बैठी हुई हैं अभी जो सीट पे अतिशी जी, तो आपको क्या लगता है कि उनके हाथों में आप बागडोर दिल्ली की है, तो किस तरह से मतलब मैनेज होगा या क्या फ्यूचर होगा दिल्ली? अब जो व्यक्ति बैठ रहे हैं वो मुझे तो नहीं मालूम कौन व्यक्ति है। अतिशी जी, हाँ जी, अतिशी जी अब सीएम है दिल्ली। नहीं, उनका तो मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा। केजरीवाल के बारे में था तो पता, मैंने बता दिया। केजरीवाल, हाँ, नहीं वो तो अच्छी बात है, इस्तीफा दे दिया उन्होंने, बढ़िया है, इस्तीफा दे दिया, उनके हाथ में भविष्य। अच्छा, 2024 के चुनाव आने वाले हैं जो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के हैं, और उसमें आपको क्या लगता है कि पब्लिक का सपोर्ट किधर जाएगा? अभी दोबारा आम आदमी पार्टी को मिलेगा या किसी और पार्टी को? नहीं, बीजेपी पार्टी को मिलना चाहिए। अच्छा, बीजेपी पार्टी बेस्ट है। अच्छा, तो जनता की जो नाराज़गी है, मतलब उनको कोई अचीवमेंट दिखी 10 सालों में आम आदमी की तरफ से जो जनता के लिए उन्होंने किया हो? नहीं, उन्होंने कुछ भी सही नहीं किया। अच्छा, नहीं दिखा। नहीं, मेरे ख्याल से बीजेपी पार्टी आनी चाहिए, बेस्ट है वो। अच्छा, बीजेपी पार्टी आनी चाहिए। तो बीजेपी पार्टी में आपको क्या दिखता है? मतलब इतने सारे राज्यों में, कई सारे राज्यों में बीजेपी की पार्टी ऑलरेडी स्टेट लीडर है, राइट? तो उनके अचीवमेंट में आम आदमी के अचीवमेंट में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? बीजेपी पार्टी ने जो काम किए हैं वो दिख रहे हैं और पब्लिक समझ रही है, इसलिए हम कह रहे हैं बीजेपी आना चाहिए।
बाकी केजरीवाल केस में तो जैसे अभी दारू घोटाला हुआ, सब मंत्री अंदर हो गए। अंदर तभी होते हैं जब कुछ होता है। अच्छा, इस्तीफा देने में उनको जो उन्होंने इस्तीफा दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने, तो आपको उसमें कोई साजिश नज़र आती है? क्योंकि अपकमिंग चुनाव हैं अभी 2025 में, जो फरवरी में, तो ये चुनाव आने की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, या उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जो उन पे आरोप लगे हुए हैं उसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया होगा? आरोप लोग हैं उन्हीं की वजह से दिया होगा। अच्छा, इसमें कोई साजिश नज़र नहीं आती कि मतलब जो 2024 के हैं तब तक उन्होंने रिजाइन किया है? नहीं, मेरे ख्याल से पद पे रहेंगे तो फिर आरोप उनके ऊपर लगे हैं तो वो अंदर फंसते जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसा होगा मेरे ख्याल से। सर, हमारा क्वेश्चन है, अभी अरविंद केजरीवाल जी ने रेजिग्नेशन दे दिया है और उनकी जगह पे दिल्ली को जो लीड कर रही हैं एज ए सीएम, उनका नाम है अतिशी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब सडनली अरविंद केजरीवाल जी ने रेजिग्नेशन देने के बाद अतिशी जी को एज ए सीएम सीट पे विराजमान कर दिया है, इसके पीछे आपको क्या लगता है? जो जी देखो, वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था तो उसने स्टेप डाउन तो करना ही था। अच्छा, वो सीएम का पद से उसने नाम का इस्तीफा है जी। अच्छा, वो तो थोड़ा नीचे कर दिया। हाँ, वो तो भाई मतलब एक पौन की तरह है ना। हाँ हाँ, कि मतलब सीएम साहब, असली पावर तो अरविंद केजरीवाल ले, अरविंद केजरीवाल जी के पास है। हाँ। तो ये रेजिग्नेशन क्या आपको लग रहा है कि मतलब एक दिखावा है, या उन पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसके मतलब उसमें दबाव में आके उनको ये रेजिग्नेशन देना पड़ा? पब्लिसिटी स्टंट ज़्यादा है। यो मानस थोड़ा ढोंगी है ना, हमारा यहाँ इशार का आदमी है, वो हम जाना है, लाला जी है। हाँ, तो यो थोड़ा चटपटा आदमी। अच्छा, आप हिसार से हैं अभी? हाँ, रोहतक। अभी जो हैं इलेक्शन है, केजरीवाल जी की जो वाइफ हैं वो अभी हरियाणा में गई हुई थी, तो वो कह रहे थे, हाँ जी जी, इलेक्शन है ना हरियाणा में भी, तो उनका कहना था कि हमारा जो आपका जो दामाद है वो जेल में डाला गया है, आप लोगों को बाहर आना चाहिए। है जो उनकी वाइफ है ना, केजरीवाल जी की वाइफ, तो उनका कहना था कि ना केजरीवाल जी अभी जो हैं जेल में गए हुए हैं, तो वो हरियाणा का दामाद है, आपको सपोर्ट करना चाहिए, आपको बाहर आना चाहिए, हरियाणा वालों को बोल रहे थे। हरियाणा दामाद क्यों बेटा, हमारा हिसार का ही तो है। अच्छा, दामाद तो जी, दामाद तो देखो लड़की सब ने बहनियों हैं। ये थोड़ी उल्टे विचार हैं, ये दिमाग उल्टे। अच्छा, और इसकी वाइफ से जी हरियाणा में इलेक्शन है तो हरियाणा में गई है, यूपी में होते तो यूपी में जा ले। ठीक है। हाँ, ये तो वो भी पॉलिटिशियन होगी ना, इतने दिन केजरीवाल के साथ रह। सही है। तो अभी क्या लगता है मतलब जो अब 2025 में जो चुनाव आने वाले हैं फरवरी में, तो जो ये रेजिग्नेशन वगैरह वगैरह ये सब उसके लिए एक मतलब पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है? सारा पॉलिटिकल गेम है ना जो, ये तो साफ दिखे। जो आदमी थोड़ा सा बैलेंस माइंडेड है उसने तो दिखे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। जो ठीक ठाक बैलेंस दिमाग जिसका है, जो प्लस माइनस लेफ्ट राइट नहीं है, उसे तो दिख रहा है ना सारा प्रोपेगेंडा है। अब हम तो जी ना भाजपा के ना कांग्रेस के जी जी, ना आपके किस्से के नहीं, जो सही है उसके हैं। चलिए भाई साहब। सो गाइज, पब्लिक ओपिनियन के बाद और पब्लिक से मिलने के बाद जो उनके ओपिनियन थे, जो उन्होंने कहा, जो उनके विचार थे, जो अभी मौजूदा सरकार के बारे में, जो दिल्ली में राजनीति उथल पुथल है और जो अभी नए सीएम अपॉइंट हुए हैं, जो जिनके हाथ में पूरे दिल्ली की बागडोर है, उनको लेके जो उनके ओपिनियन थे पब्लिक से हमने जाने और आपने देखा। तो आप इस वीडियो के माध्यम से लगा सकते हैं कि हर एक के अपने अपने ओपिनियन हैं, कोई सपोर्ट में है, कोई नहीं है, कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, ये जनता की राय होती है और यही हमारा काम होता है आप तक इस तरह के ओपिनियन और रिएक्शंस को आपके सामने लाना। और आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।